हो सकती है पर उजाला होता है। वो उजाला आने वाला है। हमने साथ में विकास किया। आपने फ्री का लालच दिया, हमने विकास हरियाणा में दिया था ना। हमने विकास किया है। हमने साथ में विकास फ्री दे देंगे तो वहाँ भी घाटे में होगा। हमने साथ में विकास किया है। फ्री का आप उसके फ्री का विरोध कर रहे हैं तो आप भी तो फ्री का लालच नहीं है। फ्री का लालच नहीं है। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दिल्ली में कुछ फर्क पड़ेगा इलेक्शन आने वाला? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा सिद्ध होने वाली है। बहनें जवाब मांग रही हैं इस बात का कि जब कोरोना में उनको ज़रूरत थी कि मुख्यमंत्री जो अपने आप को बेटा कहता था वो राशन किट से मदद करे, पेंशन से मदद करे, लेकिन मदद क्या की गई? उनके घरों में एक बोतल पे एक बोतल फ्री दी गई। तो आज पूर्वांचली बहनें जो कल छोटे छोटे घाटों में सूर्यदेव को अर्घ दे करके आई हैं, वो पूछ रही हैं कि आप 2021 में आपने कहा था कि अगर मैं यमुना जी की सफाई नहीं करा पाया, पूर्वांचली बहनों ने यमुना जी से अर्घ नहीं दिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मुझे वोट मत दीजिएगा। तो कल पूर्वांचली बहनों का कल से ये सवाल है कि हमने छोटे छोटे घाटों में अर्घ दिया है सूर्यदेव को, हम यमुना जी नहीं जा पाए। वो सवाल कर रही हैं, हम सवाल कर रहे हैं कि कब तक एक बोतल पे एक बोतल फ्री देंगे और आप राशन की बात नहीं करेंगे, राशन कार्ड की बात नहीं करेंगे, पेंशन की बात नहीं करेंगे, कोरोना वॉरियर्स को सम्मान नहीं देंगे, बिजली की समस्या को सॉल्व नहीं करेंगे, पानी साफ कब मिलेगा, गलियां नालियां सड़कें क्या हाल है, मानसून में किसी से छुपा नहीं है, यातायात का हाल दिल्ली का किसी से छुपा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड पॉल्यूटेड सिटी जो देश भर में बना दिया गया केजरीवाल जी ने, तो इस बात के सवालों के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने ये न्याय यात्रा जारी करी है, जिसमें हम हमारी प्रदेश अध्यक्ष पुष्पा सिंह जी के साथ महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए मैदान में हैं। आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि केजरीवाल को जो जनता वोट दे रही है उससे आप लोग बैकफुट पे करेंगे? देखिए, वो तो हम मानते हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी में गया है, पर वो आज जनता जान चुकी है कि हम कहाँ खड़े हैं। आज महिलाओं के लिए ले लो, कहाँ है लाडली योजना, कहाँ है महिला सुरक्षा, कहाँ है महिलाओं के लिए जो महिलाओं के नाम से शीला दीक्षित जी ने राशन कार्ड बनाए थे जिससे महिलाओं को उसमें सुविधा मिल सके? कहाँ है महिला? आज देश में क्या दिल्ली में 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की महिला सुरक्षित नहीं है। बलात्कार और ऐसी घटनाएं हो रही है, छीना झपटी की बहुत बुरी हालत है। आज महिला सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। महंगाई का बुरा हाल है। क्यों? जब ये कहते थे कि ऐसा नहीं होता, ये मुख्यमंत्री जब दिल्ली में आए थे तो इन्होंने कहा था खंभों पे चढ़ के कि भ्रष्टाचारी है दिल्ली सरकार और इसको हम आते ही जेल में बंद कर देंगे। वो तो स्वर्ग में चली गई, खुद जेल में था ये मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्य शराब घोटाले में। इतना बड़ा क्राइम तो आरोप है ना? आरोप नहीं है, घोटाला था तभी तो जेल में गया। कांग्रेस का एक भी नेता, दिल्ली का एक भी नेता जेल में नहीं गया और दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के विधायक, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में थे। क्या इनके पास जवाब है? ये कह रहे थे कि मैं तो साधारण हवाई चप्पल में चल लूंगा और कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए मुझे। आज उसको सारी पूरी फोर्स चाहिए चलने के लिए और घर भी चाहिए आलीशान, जिसकी रिपेयरिंग में 50 करोड़ रुपए लगा दिया। ऐसी आलीशान कोठी, वाह आम आदमी, वाह। सरकारी नहीं है, प्राइवेट है वो आम आदमी। अरे सरकार जो कहता है मुझे तो सिंपल घर में चाहिए, अब उसको रिपेयरिंग में सरकारी में सवाल उठाते, प्राइवेट बना तो सरकारी है तो सरकारी में घोटाला हुआ है। अब आ रहा सामने वो घोटाला हुआ है 50 करोड़ सिर्फ रिपेयरिंग में। बहुत शर्म की बात है। दिल्ली की जनता क्यों नहीं दी? दिल्ली की जनता को उसने कहा था जहाँ झुकी हुआ मकान, क्यों नहीं मकान दिए? आज हसलम बस्तियों में जाकर देख लो, बुरी हालत है। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, पानी नहीं है, गंदा पानी पी रही है, रोड टूटे हुए हैं और जो कॉलोनियाँ थी कांग्रेस के टाइम में बसा गई थी, आज उसमें इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि वहाँ चलने लायक नहीं है। सारी गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, अंबार बने हुए हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सीवर जाम पड़े हैं, पानी गंदा पी रहे हैं, 6-6 दिन में पानी आ रहा है, पानी व्यवस्था बिल्कुल खराब है। अच्छा, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के आगे दिल्ली में बीजेपी भी टिक नहीं पा रही, आप लोग कैसे टिकेंगे? क्योंकि उसमें जो लोग पलट के आ रहे हैं ना, और लोग हमें जनता पे पूरा विश्वास है। क्या प्लान है कि आप उखाड़ के फेंक सकते हैं? हमें जनता पे विश्वास है। जनता जान चुकी है कि पिछले जनता को तो विकास चाहिए, प्लान चाहिए। क्या है आपका? तो हमारे पास प्लान है ना, हम कह रहे हैं ना, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने भी झूठ नहीं बोला, फ्री दिया। सच कहाँ बोला ये बताइए? फ्री तो दिया ना? क्या फ्री दिया? क्या फ्री? 3 बार आ गए। पोल्यूशन फ्री दिया, महंगाई फ्री दी, गंदा पानी फ्री दिया, नाली सारी चीजें, वो रसोई तो महंगाई है ही है, सारी चीज सब कुछ महंगाई दिया। महिलाएं रसोई चलाने लायक नहीं है। आज मैं ये टैक्स कम कर दे। हिमाचल प्रदेश में सब कुछ सस्ता है। नहीं देखो, सरकार नहीं, मैं कह रही सस्ता नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर वहाँ पर टैक्स कम है। जो स्टेट का टैक्स है वो कम है, यहाँ पर स्टेट का टैक्स ज्यादा है, ये फर्क है। तो वहाँ तेलंगाना में भी सब कुछ सही होगा, देखो सस्ता होगा सब जगह। मैं कह रही वहाँ पर 2000 रुपये महीना हो चुका है। हर युवा को, हर महिला को
जो बेरोजगार हैं उनको 2000 रुपए में परिवार चल जाए? स्टार्टिंग है ना, जो बिल्कुल एक पैसा नहीं है। आज दिल्ली में क्या है, बेरोजगार हो रहे हैं, सब कुछ कहाँ है। आज दिल्ली में एमसीडी कर्मचारी तनख्वाह 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद आ रही है। पेंशन 6-6 महीने बाद, एक पेंशन नहीं लग रही। क्यों नहीं लगा रहा पेंशन? 10 साल रहे, क्या एक भी पेंशन बढ़ाई? नहीं बढ़ाई, एक भी पेंशन नहीं बढ़ी। केजरीवाल का जो फ्री मॉडल है, तो फ्री उससे आगे बढ़ के आप क्या दे रहे हैं? अरे फ्री उसने क्या किया? फ्री में क्या दिया? फ्री में डीटीसी फ्री में दी, डीटीसी घाटे में है। बिजली फ्री में दी, कुछ लोगों को बिजली घाटे में। जहाँ जो फ्री किया वो घाटे में चल रहा है। विकास क्या किया? तो फ्री का लालच तो आपने भी वहाँ मध्य प्रदेश में यहाँ दिया था, आपने हरियाणा में। हमने साथ में विकास तो आपने फ्री का लालच किया, हमने विकास हरियाणा में दिया था ना? हमने विकास किया है, हमने साथ में विकास फ्री दे देंगे तो वहाँ भी घाटे में होगा। हमने साथ में विकास किया है। फ्री का आप उसके फ्री का विरोध कर रहे हैं, तो आप भी तो फ्री का लालच नहीं है, फ्री का लालच नहीं है। हमने फ्री का लालच नहीं दिया, एक राहत दी है। वो पहले भी थी, शीला दीक्षित थी तब भी पेंशन मिलती थी। एक भी पेंशन बन क्यों नहीं रही? जब शीला दीक्षित थी, जब जो पेंशन बनी थी, उसके बाद पेंशन बन क्यों नहीं? बंद क्यों है? राशन कार्ड क्यों नहीं? आपने फ्री का विरोध किया तो आप कांग्रेस भी तो दे रही है। हम ये कह रहे हैं जो राशन कार्ड शीला दीक्षित के टाइम बने, उसके बाद एक भी महिला के नाम राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली में कहाँ से सुविधा देंगे? फ्री किसको दे रहा है? जो कांग्रेस की योजनाएं थी उन्हीं को चला रहे हैं, उनको भी खत्म कर दिया। इन्होंने क्या योजना चलाई बताए ना? उल्टी क्या आपका? कोई योजना नहीं चलाई। फेल है दिल्ली सरकार, फेल है दिल्ली सरकार, फेल है, चोर है, महाचोर है, दोनों चोर। जैसे स्कूल किया है उसके पास में शराब के ठेका भी तो खोला है उन्होंने। शराब के ठेका तो शिक्षा क्या दे रहे, क्या कराए फिर? जनता तो उसी के साथ है ना? नहीं है उसके साथ, नहीं है उसके साथ जनता, नहीं है उसके साथ जनता, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस्लाम एकेडमी में काम करती हूँ, हर घर में जाती हूँ, कोई भी साथ में। 2020 में कांग्रेस की कितनी सीट आई है असेंबली में दिल्ली? कितने भी सीट आए, बट 2000 ईवीएम मशीन में अगर गड़बड़ी करेंगे तो कितना भी सीट आएंगे, पूरी वो जीत लेंगे। तीसरे नंबर पे भी नहीं है दिल्ली में। वो तो अगर ईवीएम मशीन में अगर गड़बड़ है, ईवीएम मशीन में अगर गड़बड़ है, अगर मशीन में गड़बड़ होगी तो जीत कैसे पाएगी? नहीं जीत पाएगा ना। तो फिर आपने हिमाचल कैसे जीत लिया? गड़बड़ है तो कुछ एक राज्यों को तो दिखाना पड़ेगा कि हमने ईमानदारी का इलेक्शन लड़ा है, इसलिए एक स्टेट को दिखा दिया। तेलंगाना भी जीता आपने, कर्नाटका भी जीता, सब क्या है? सब में जीत गया है। उसमें हार दिखा देंगे, सब कुछ हार दिखा देंगे तो ये ईवीएम मशीन बंद हो जाएगी ना। उसने कहीं तो आया हुआ तो आप ही लोग का है। दिखाना तो हम तो कह रहे हैं, हम तो जाकर हम तो कह रहे हैं, तो इसको लाए हैं तो भगाएंगे भी हम। आप बोलिए बहुत देर। नहीं मैडम भी बोल रही है हमारी तो इस चीज के लिए। पहले ऐसे मशीन में इतनी गड़बड़ी नहीं थी जितना आप गड़बड़ी करने लग गए हैं। यानी पहले होती थी गड़बड़ी, कम होती पहले भी नहीं होती थी। अभी तो आपने कहा नहीं, पहले इतना नहीं होती थी, अब उन्हें ज्यादा लग गया है। वैसे भी बताइए, हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने हरियाणा की बात की, सिर्फ 10-12 सीटों में, सिर्फ 10-12 सीटों में मात्र 9-10 हज़ार का फर्क है। 12 कहीं 65 वोटों से आ रहे हैं, कहीं 200 वोट से आ रहे हैं, कहीं 250 वोट से आ रहे हैं, कहीं 600 वोट से आ रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा जो अंतराल है ना, ये यहीं पे गड़बड़ है। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं चाहे? जब कुछ चेक करे, गिनती हो रही है, मशीन बंद हो चुकी है, अगर वो सेल खत्म हो चुकी है, उसकी बैटरी खत्म हो गई, दोबारा कैसे चालू होगी? एकदम से मशीन बंद हो जाती है, काउंटिंग की एकदम से चालू हो जाती है। कहीं ना कहीं लोग हार जाते हैं तो ठीक रहा ईवीएम पर। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, ये बात नहीं, ये गलत बोल रहे हो आप। अभी आप दिल्ली हार जाएंगे तो केजरीवाल पे टिकरा फोड़ देंगे कि उन्होंने ईवीएम हैक कर लिया। क्या पता, क्या ईवीएम में गड़बड़? किसने कह दिया? किसने कह दिया दिल्ली आ रहे? हम जनता के साथ हैं, हार जीत चलती रहती है, पर हम जनता के साथ हैं और साथ रहेंगे। जनता आपके साथ नहीं है ना दिल्ली? रात अंधेरी हो सकती है पर उजाला होता है, वो उजाला आने वाला है, सूरज निकलने वाला है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है, धन्यवाद।